हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मेरी आंखें सूनी हैं, बल्कि बहुत डिप्रेस हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि मेरा आई मेकअप नहीं हुआ। बस और दूर जाए कैमरा, दूर जाए। आई मेकअप नहीं हुआ। मैं एयरपोर्ट से सीधी आई हूँ और मेरे पास टाइम नहीं था, 10 मिनट का टाइम था। उस 10 मिनट में जो मेकअप हुआ वो आपके सामने मैं अपना चेहरा लेकर आ गई हूँ। लेकिन खैर, चेहरे में क्या रखा है, वो तो आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप लोग मुझे देखते हैं। तो बातें वैसे आपस में बैठकर आप किसी से कुछ भी करें, होता क्या है, आखिरी जो बात है ना वो एंड निकलता है बड़ा सैड एंडिंग होती है। या लड़ाई हो जाती है, या बहस हो जाती है किसी बात पर। बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक फ्रेशनेस का एहसास लेकर डिस्कशन से उठें, क्योंकि कहीं महंगाई का रोना रो रहा जा रहा होता है, कहीं शहर की सूरत हाल जो है, यहाँ से वो अगवा हो गया, यहाँ से ये चोरी हो गई, यहाँ से वो हो गया, खड्डे हैं, बारिश हो गई, सैलाब आ गया, मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ। और फिर एक बहुत अजीब सा मूड लेकर आप उस डिस्कशन से जो है वो निकलते हैं, चाहे वो घरेलू झगड़े हों, चाहे दोस्तों में आपस में बहस मुबाहिसा हो, बीमारी की तफसीलातों वगैरह वगैरह। बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों से निकाला जाए, चाहे मैं डिप्रेस हूँ या आप डिप्रेस हो। दोनों का हल एक है, और वो ये है कि थोड़ा देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब हम बड़ा इस तरह डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, हम मोबाइल हाथ में लेते हैं और अलग अलग रील्स देख रहे होते हैं। देखते हैं ना आप, मेरी तरह मैं भी देखती हूँ। और फिर मतलब रील्स देखते हुए एक मुस्कुराहट आती है मुँह पे। अब चाहे वो रील्स क्रिंज हों, चाहे उस रील में कोई पते की बात हो, कोई पते की बात होने के अलावा कोई एक लाफ्टर फैक्टर हो, और आप थोड़ी देर के लिए अपने सारे गम, सारी परेशानियां भूल जाते हैं जब आप उस मोबाइल की दुनिया में, वो रील्स की दुनिया में खो जाते हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही लोग जिनकी बातों पर कभी हंसी आती है, कभी उनकी बातों पर प्यार आता है, कभी उनकी बातों पर गौर व फिक्र करने का दिल चाहता है, ये मिली जुली कैफियत के जो लोग हैं, आज आपको हमारा शो एक मोबाइल की तरह लगेगा जिसमें अलग अलग रील्स आएंगी, मगर वो रील्स होती हैं थोड़ी सी, वो आपको एक पहलू नज़र आता है। उस रील के पीछे क्या बात होती है, क्या पहलू है, वो हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे क्या दुख छुपा है, या कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, ये सब जानने के लिए आज आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। लेकिन वादा कर रही हूँ कि आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएंगे, आज के आज, अभी के अभी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई, आज के शो के ना 2 होस्ट हैं। एक है मेरे देवर दानिश नवाज, डायरेक्टर देवर, और डीडी डायरेक्टर एंड देवर एंड एक्टर, डीडीजी डायरेक्टर मॉर्निंग शो डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर और क्या था दूसरा आपने, क्या होस्ट बोला ना, डीडीजी एक्टर ना, डीडीए। अच्छा, बहरहाल दानिश नवाज और मैं आज का शो होस्ट करेंगे, और हमारे शो पे दानिश होने क्या वाला है आज भाभी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ। हमारे शो में ना जो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे जो मशहूर लोग हैं, अच्छा जी ऐसा है क्या, तो ऐसे लोग आए हुए हैं, और छापा मार टीम भी के लोग भी आए हुए हैं, मतलब अलग अलग जॉनर से लोगों को जमा किया हुआ है। और हमने क्या करना है आज के
प्रोग्राम में अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ी मुस्कुराहट लानी है लोगों हाँ की। सही है ना, मैंने भी अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन से निकालना है, सही है। खुश करना है, लोगों को खुश करना है। रिहैब तो नहीं जाना ना आपको? नहीं। सही है, क्योंकि डायरेक्टर रिहैब यहाँ मौजूद है। अच्छा हाँ, तो उनके बारे में बताते हैं जो इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं। यूनुस अमीन ANCC फाउंडेशन से डायरेक्टर पाकिस्तान वहाँ के हैं ये, और इनका काम क्या है? इनका काम है कोने खुदरे में छुपे हुए जो पुल के नीचे, सड़क के डस्टबिन के पीछे, अंदर, हाँ। डस्टबिन के अंदर, और कहाँ गटर के अंदर जो चरसी मवाली जिनको हम कहते हैं भाई, उनका नाम है ड्रग एडिक्ट्स जो हैं। हाँ, उनको निकाल के ये जिनके घर वालों ने भी उनको निकाल दिया, ये उनको पकड़ के जो है ना नला धुला के बाल कटू के गंजा ऐसे कर देते हैं उनको। हीरो बना के Yes. रिहैब में भेज देते हैं। ये अच्छी बात है वैसे। बिल्कुल, तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या इतनी अच्छी बात है कि आप अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, साथ साथ अवेयरनेस भी फैला रहे हैं हाँ जरूरी अपने है। सोशल मीडिया के थ्रू, और छापे भी मार रहे हैं। छापे भी मार रहे हैं। यानी कि आपके अंदर नबीला, हाँ। इकरार और तीसरा क्या छापे कौन ये मारता है? खुद। छापे इकरार मारता है, छापे इकरार मारता था, ग्रूम नबीला ग्रूम करती है नबीला ट्रांसफॉर्म। करती हाँ, लगता है। पकड़ते भी तो है ना ये पुलिस क्या? की तरह, छापा भी मार लेते हैं, तो पकड़ भी लेते हैं। ऑल इन वन है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कह रही होंगी अच्छा कौन है, तो मैं आपकी वीडियो उनको दिखाती हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि आप कौन है। ठीक है, बताएं। सही। ग्रैंड ऑपरेशन दिखा दें। ग्रैंड ऑपरेशन वाले आए भाई, ग्रैंड चलिए भाई दिखाएं ग्रैंड ऑपरेशन। वो क्या कहते हैं उनके, वो ट्रांसफॉर्म करते हुए कोई है वीडियो? बहुत सारी वीडियो होंगी। बहुत सारी। जरा वो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो दिखाएं कि याद है हमने ये रही, हाँ, जो वीडियो हम फैमिलीज को दिखा सकते थे हमने वही दिखाए, सही बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। नहीं भाभी, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, बिल्कुल गाड़ी की सर्विस जिस तरह हो रही है उस तरह लाया जा रहा है उनको पकड़ के। वही तो ये बाल कौन काटता है? ये सर ये हजाम होते हैं हजाम जो होते हैं। जी हो। तो ये आप कोई बदला उतार रहे हैं इनसे? नहीं, बदला नहीं उतार रहे, सारी बीमारियां क्योंकि मैं इनके देख रहा सरों हूँ में कि मौजूद आपका होती भी हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सर बिल्कुल साफ हुआ हुआ है। जी माशाल्लाह। आपको भी किसी ने पकड़ लिया था या ये वैसे ही कोई आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो माशाल्लाह मस्ती कर उम्रें रहे बहुत सारे किए अच्छा हैं। माशाल्लाह। तो जब उम्रा करते हैं तो लाजमी बात है कि सर के बाल उतारे जाते बहुत हैं। सारी उम्र की है माशाल्लाह। 33 उम्र की है, 33। कितने? 33 माशाल्लाह। वाह। अच्छा, ये आइडिया आपको कैसे आया ग्रैंड ऑपरेशन का? ये जो रोडों पर अभी भी आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि जो है वो चादरें डाल के नशा कर रहे होते हैं। तो अब हमने तो नहीं जब देखने शुरू में आ रहे में जब से आप पकड़ रहे हैं। नहीं, अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है। सही है। बहुत सारी चादरें खत्म हो गई हैं, लेकिन ये चादरें तो घर में इस्तेमाल होती हैं। जब हमने रोडों पर देखा कि चादरें डाल के 5-5, 6-6 का टोला बैठा हुआ है, तो हमने जब चेक किया तो अंदर आइस पी जा रही है, क्रिस्टल पी जा रही है। चलो वो पीकर अगर अपने घरों पर चले जाते तो वो एक कहते कि चलो बाहर रोड पर नशा करना है, वो भी एक गलत बात है। लेकिन जब देखा कि वो घर पर भी नहीं जा रहे, हुलिये भी खराब है, फिर जब इनकी रेकी की पता चला बाइक है सबसे ज्यादा ये चुराते हैं, अच्छा। बैटरियां सबसे ज्यादा ये बैटरियां चुराते हैं, बिजली के तारों की केबिलें इनसे खुदवाई जाती हैं, हमारी बहुत चुराई है भाई, गैस के मीटर, बिजली के मीटर, भाभी जो पुल में सरिया वरिया लगा होता है वो भी ये लोग निकाल देते हैं। नाले, सरिये, पुलिये और गटर के केबिल, ढक्कन। गटर के ढक्कन। सबसे ज्यादा वजनी गटर ढक्कन है। बजाय देखें वो यूं पड़ा हुआ है, अभी आपने देखा होगा, लेकिन जब मुझे देखा तो 1,00,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा। बहुत तेज भागा लेकिन है। इसके बाद की अगर दूसरी वीडियो अगर आपको मिले तो उससे ज्यादा पुलिस भागी जो इसको पकड़ के भी लाई। नहीं, मैं देखता हूँ अक्सर लोग आपको धमकियां भी देते हैं, मुझे हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। थोड़ी देर बाद वो बैठा होता है बेचारा कि भाई गलती हो सर गई। वैसे भी खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। अच्छा देखिए, ये तो धमकियां, लेकिन जो वो पूरा माफिया है जो इनको ये सारी चीजें बेचता है, वो नहीं आपके पीछे पड़ जाते कि देखिए, हम आपको इसमें- ये कर देंगे वो कर देंगे। है ना, ये मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और इनके सहूलतकार रोज धमकियां सोशल मीडिया पर जैसे भाई बता रहे हैं हाँ, कि हम काट देंगे, पीट देंगे, पता नहीं मैं उनके बाप का मालूम। ये भी फिर ये वैसे आप कैसे फाइट करते हैं उनसे? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि हमने अल्लाह के तवक्कल पर इस काम को शुरू इसलिए किया है पाकिस्तान के लिए। मंशियात पाकिस्तान से ज्यादा बाहर मुल्कों में इस्तेमाल होती है, लेकिन दिखाई पाकिस्तान की जाती है। सही बात। और हम पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी है, हमें इन धमकियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। इनके अंदर वैसे एक एक्टर है, आपने नोट भाई किया? ऐसी एनर्जी इन्होंने वहाँ ऐसी, टीवी पे दिखाई। क्या नारा लगाते हैं आप? ग्रैंड ऑपरेशन। ये अच्छा भाभी, कभी कभी हम सेट पे शूटिंग कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो हमारे लड़के स्लो नहीं हो जाते हैं कि जैसे कोई उधर लेटा हुआ है, थोड़ी- थोड़ी कोई देर मोबाइल बाद, में हाँ। लगे हुए हैं, आपको पता है ज्यादातर, तो एकदम हम भी इस तरह आते हैं ग्रैंड ऑपरेशन, तो सब घबरा जाते हैं कि क्या हो गया भाई। तो ये लेकिन हमारे ग्रैंड अच्छा ऑपरेशन के नारा साथ मिल गया आपको। दबंग कार्रवाई का भी एक अल्फाज इस्तेमाल हाँ। करते हैं, इससे और थोड़ी घबराहट हो जाए। लेकिन बात पता ही क्या है, मकसूद ये है कि ये ठीक होकर अपने घरों पर चले जाएं। अगर आपके नज़र में बहुत सारे मंशात के आदि लोग या हीरोइन ची रोडों पर मौजूद हैं,
50,000 मौजूद है। हाँ। ये 50,000 के घर वाले भी मौजूद हैं। लेकिन इनको घर वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, तो आप सर उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया, उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए मर गया। क्योंकि वो घर की चीजें भी तो बेच बेच के खा जाते हैं। तो ये ठीक अब वो करके आप कराची और इनको पाकिस्तान की चीजें बेच रहे हैं। इनको आप फिर इलाज करके वापस घर भेज देते हैं? सर इसके बहुत सारे रिजल्ट क्या है? सबसे पहला मसला हमारे साथ जो इस वक्त दरपेश है कि जब हम इनको रिहब में दाखिल करते हैं तो इनके किराए के रिश्तेदार इनको छुड़ाने वहां पहुंच जाते हैं, जो इनसे क्राइम करवाते हैं। मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, सहूलतकार, ये सारे उनको छुड़ाने पहुंच जाते हैं। तस्वीरें उनके पास मौजूद होती हैं, इनके NIC की कॉपियां मौजूद होती हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती इदारों के साथ और पुलिस के साथ मिलकर जो ग्रैंड ऑपरेशन है। अच्छा, आपके साथ कौन कौन है इसमें शामिल, मतलब सरकारी? देखिए एक आप मुझे बताएं, उस दिन ताबिश हाशमी साहब का कोई प्रोग्राम था, उसमें मेयर साहब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाजमी है गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, लेकिन पुलिस के साथ हमारा ज्यादा काम है। पुलिस भी गवर्नमेंट पर तो लाजमियत है, सारे इदारे हमारे साथ मौजूद हैं। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काम भी रहे, एंटी नार्कोटिक फोर्स का सर बड़ा काम है, वो मंशियात पकड़ती है। सबके अलग अलग काम है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार आप मंशियात फरोश क्यों नहीं पकड़ते? तो एक नर्स जो है वो हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकती, वो काम सर्जन का है। तो ANF सर्जन है, हम नर्स के तौर पर या एक कंपाउंडर के तौर पर रिहैब का हमारा काम है, उठाकर मंशियात के आदी लोगों को ठीक करके माशरे और उनके घर के काबिल बनाना, ये उसकी कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो एक दिन आप और हम भी पीते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि सर वो फिर वो बोलेंगे कि कौन सा नशा है, कितना मजा आता है, चले बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन इनकी जिस तरह की हम कंडीशन देखते हैं सड़कों पे, ये वो लोग भागते ही हैं कि भाई ये चीज़ तो जाहिर है गलत ही है, नजर आती है। बहुत सारे जो नौजवान नस्ल है वो भी अब बहुत इन चीज़ों से दूर हो रही है, क्योंकि ये देखने के बाद कि इनका हशर क्या हो जाता है। देखिए दूर क्यों हो रही है, अभी किसी ने एक वीडियो बनाकर डाली कि यार ये इनकी तजलील की जा रही है। भाई कैसे की जा रही है? बोले यार इनकी वीडियो आप वायरल कर रहे हो। यार वो बंदा जब चोरी कर रहा है, वो बंदा डकैतियां कर रहा है, वो रेकी कर रहा है, वो नस्ल खराब कर रहा है, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है, आपको इस बात की फिक्र नहीं है। आपको इतनी हमदर्दी, आप उसको उठाकर उसके घर पर छोड़ाओ। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो आप उनको पैसे दे दो। अगर उनके पास मकान नहीं है तो आप अपने ऊपर का किराए का जो फ्लोर है वो खाली करके उनको वहां ले जाओ। हम तो दिखाएंगे क्यों कि वो क्राइम करते हैं, आवाम का नुकसान करते हैं। गरीब की सबसे बड़ी चीज मोटरसाइकिल है, वो सबसे पहले उठाकर बेच देते हैं। नहीं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गाड़ियों के कान निकाल लेते हैं लोग। हाँ, बैटरियां निकाल लेते हैं, हाँ, वो शीशे जो। तो जब हम ये चीज दिखाते हैं आवाम को सोशल मीडिया पर, तो नौजवान नस्ल देख रही है, यार ये उठाते भी हैं तो वीडियो बनाते हैं, थाने में लाते हैं फिर वीडियो बनाते हैं, गंजा करते हैं उसकी भी वीडियो बनाते हैं, निलाते हैं धुलाते हैं उसकी भी वीडियो बनाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर रिहैब में गाड़ी से उतारते हैं फिर उनकी वीडियो बनाते हैं। और जब फीडबैक में हम उनको बताते हैं कि माशाल्लाह ये ठीक हो गए, इसकी भी वीडियो बनाते हैं, तो वो खुद समझते हैं कि यार खुदा ना खवासा अगर मैं लग गया। एक वीडियो हम दिखाते हैं और जी दिखाएं भाई। तो ये इनको सर ये तो अभी आपने आफ्टर देखा ना, इनको ये कपड़े अपड़े कौन लेके देता है? सर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए जब कोई चीज़ देते हैं, तो हमारे इदारे की ये पॉलिसी है कि जब कोई चीज़ देगा तो उसकी वीडियो भी हम वायरल करेंगे, जब वो चीज़ हम किसी पर लगाएंगे उसकी चीज़ भी वायरल करेंगे। तो ये आप जो वीडियो लगती है यूट्यूब पे, इसकी जो अर्निंग आती है वो फिर सर कोई अर्निंग नहीं है, क्योंकि यूट्यूब का हमारा कोई अकाउंट नहीं है। और टिकटॉक के 34 अकाउंट जो है वो हमारे बैंड हो चुके हैं। अभी कुछ 2-3 जो है बैन क्यों है? असल में इसमें हरासमेंट, पकड़ धक्कड़, पुलिस, उनकी मशीनें और फिर लोगों की कंप्लेन है। अच्छा हाँ, इन पर जो है वो लेकिन इससे अवेयरनेस आ रही है कि भाई ये किसी की मदद हो रही है एक तरह से। थोड़ा सा डैशिंग स्टाइल है आपका, ये क्या नाम नारा लगाते हैं आप? ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन है, तो वो ग्रैंड ऑपरेशन सिर्फ जबान ही नहीं है, वो हो रहा है। हाँ। लेकिन दर हकीकत में ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन का नहीं है, तो? ये ग्रैंड ऑपरेशन सिंध पुलिस का है। देखिए मेरी अगर 1 करोड़ पर्सन अगर मेहनत है तो 2 करोड़ पर्सन मेहनत पुलिस की है, जो मेरे साथ हर कदम पर चलती है। और इखराजात भी पुलिस के होते हैं। ये जो गाड़ियां जब जाती हैं रिहैब की तरफ करते हैं रिहैब में, लेकिन आपका तरीकेकार ऐसा है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? वैसे मैंने आपको बताया ना कि वो चादर के नीचे बैठे हुए जब प्लानिंग करते थे। आइडिया कैसे आएगा? आइडिया ये वीडियो बनाते। देखिए मैं एक बात बताऊं, आप भी एक मीडिया की फील्ड से हैं। नहीं, मैं काजिम पाशा की वजह से और फैबिदा नसरीन मेरे माँ बाप
उसकी वजह से तो आप पैदा हुई है ना, मतलब एक तो तभी उसकी वजह से। पहचान, जैसे ये आज पुलिस की वजह से हैं ग्रैंड ऑपरेशन हाँ, में, पहचान है यार भाई बनी। स्टार्ट लिया और फिर अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये आप ग्रैंड ऑपरेशन 2, 3, 4, 5 महीने से देख रहे हैं, काम को शुरू हुए 1200 दिन हो चुके हैं। 1200 दिन जी। आप तो दिन और कितने घंटे कितने मिनट वो दिन तो पे आपने गिन कैलकुलेटर दिन लगाना गिन पड़ेगा, गिन। क्योंकि कैलकुलेटर की कंपनी ने तो बनाया कितने है। लोगों ने मजे की पकड़ा है? पर्सनैलिटी है इनकी हजारों वैसे, की हाँ? तादाद में। हजारों की तादाद में। जी। भाभी इतने चरसी घूम रहे थे, हमें पता ही नहीं लगा। कराची के अंदर है। अच्छा, और ये हैदराबाद पता में, भेष लाड़काना बदलते हैं में। भाई। अच्छा, गेटअप भी आपने ले रहे हैं? हाँ जरा दिखाए। अरे आज- वाह भाई, ये तो आज भेष तो लोग आपकी असली पर्सनैलिटी देख के थोड़े वो हो गए होंगे कि यार ये तो ऐसे हैं, और ये तो बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन आले नस्ल का इनको भिखारी। वैसे कभी एक्टिंग का शौक होगा हाँ, जरूर, हैं? ये that is- acting is- सच आजकल बताएं। एक्टिंग तो है, हमने तो बुरके भी पहने हैं, वो वीडियो अच्छा। शायद आपके पास नहीं होगी। बुरके भी पहने हैं, और जब बुरका पहनकर न्यू कराची थाने की हुदूद में हम ऐसी जगह पर गए जहां पुलिस को देखकर वो भाग जाते हैं, तो जैसे मैंने एक बंदे को पकड़ा तो उसने मुझे कहा कि खाला मुझे कहाँ लेके जा रही है, तो मैंने कहा मैं खाला नहीं, मैं खालू हूँ। ये अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, और क्या क्या भेष बदल, जैसे अभी आपने एक हमने फकीर ये का भेष भिखारी धारा बने हैं, हीरोइनची बने हैं। नहीं बुर्का पहना है, और क्या क्या भेष ये धारे विग आपने कहाँ से ली? क्योंकि अगर मुझे भी जरूरत पड़ेगा आगे चल के तो सर मेरे पास फालतू रखी हुई, मैं आपको दे सकता हूँ वैसे फालतू मोहब्बत चीज में। मैं नहीं लूंगा आपसे। अच्छा, कीमती चीज लेंगे सर? ये एक फालतू चीज होती है, क्योंकि अजीब किस्म के बाल, मिट्टी, इसको मैं कीमती नहीं कह सकता, लेकिन इसको कीमती बनाया हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए। अच्छा, आप एक तो हीरोइनचों को तो पकड़ रहे हैं, मैंने सुना आप भिखारियों को भी पकड़ रहे हैं। जी। वो जिन्होंने अपना ठिया बनाया हुआ होता है और करोड़ों की जायदादें बना ली हैं भाई, वो अभी असल इनके में पीछे इसके तो अंदर काफी लोग भिखारी हैं। बनकर उसमें 2-4 चीजें हैं। भिखारी मंशियात जब सप्लाई करता है कुछ चीजें बेचकर, तो उसके जरिए भी उनको जो है वो आवाम को खराब कर रहे होते हैं। एक तो वो भीख मांग रहे हैं, अब हरासमेंट करते हैं। आप गाड़ी सिग्नल पे जाएंगे, ठक ठक आपके शीशे को ठक ठक करेंगे, गाड़ी के आगे बच्चे आ जाएंगे, लेडीज आ जाएगी, ये आ जाएंगे। एक मुनज़्ज़म माफिया इन्होंने जो है सिग्नल्स के ऊपर जगह बनाई हुई है, ठेके पर वो जगहें उन्होंने दी हुई हैं, चौरंगियाँ खराब की हुई हैं। फिर ये लोग सबसे बड़ी बात रेकियाँ कर रहे होते हैं। जरा हम उसकी भी वीडियो दिखाते हैं, आपने जो वो भिखारियों को पकड़ा है ना, दिखाएं। असल में हम ये भिखारी बनकर इनकी दूर से रेकी कर रहे थे, ये बेच रहे थे। ये बेच नहीं रहे थे, ये किताबें हाथ में थी लेकिन भीख मांग रहे थे। जब उनको लोगों ने पैसे दिए, उन्होंने जेब में डाले, तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस साथ थी। भेष इसीलिए बदला कि पहचान है कोई नहीं, और दूर से खड़े रहकर रेकी कर रहे हैं। हाँ, ये क्या लोग है, ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली पैसे ही लेते हैं, चीजें हाँ, वो असल में अब उनको पता है कि हाथ यूं फैलाना तो मायूब समझा जाएगा, तो अब ये किताबें, मोजे और ये बस्ते छोटे छोटे ये लेकर बज़ाहिर फूल। फिर भाभी ये कभी कभी वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, बातें ऐसी करते हैं आपको कि यार आपके पास है, हम देखें यूं हो रहा है। नहीं, इनको बंदा ये शर्मिंदा हम होता है भी गाड़ी में करते बैठे हैं। हुए। बाज औकात तो ये छुरियां लेकर अपनी गर्दन पर रख लेते हैं हाँ। कि अगर आप मेरे करीब आए तो मैं अंदर घुसेड़ दूंगा। ऐसा हाय, भी हाय। आप जब पकड़ते हैं तो जी बहुत सी दफा ऐसा हुआ है, हमले भी करते हैं। भाई आप बहुत सारी अच्छा काम करें, इसी तरह अच्छा अच्छा काम करते रहे, और आपको एक अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ बुलाया गया। बहुत शुक्रिया। इसी तरह सफाया करें आप कराची में, जो सारे पाकिस्तान में। हाँ, पूरे पाकिस्तान में, अभी कराची भी कर रहे हैं, आप कराची आगे भी कर रहे हैं। जाएं और सिंध वहाँ में से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का तो हम और जो बताएंगे। ये स्कूल कॉलेजेस में मनशियात थोड़ी पहुंच गई है, वहाँ पर भी जाएं जाके उनको Exactly, देखिए। भेष वहाँ पर बदल। अवेयरनेस प्रोग्राम तो ANF के इसमें चल रहे हैं, जो ANF फोर्स है उनके तो प्रोग्राम वहाँ पर अवेयरनेस सेमिनार सब चल रहे हैं। और दूसरी बात है, कभी डिफेंस पुलिस ने ऑनलाइन जो मंशा सप्लाई होती है, वहाँ जो SSP साहब हैं महजूर अली साहब, 6 जो है मंशात फरोश बड़े डीलर पकड़े। भाई, बात चारों सुने। तरफ से घेरा तंग हो चुका है। आप जो स्कूल्स में जाएं, टीचर वीचर बन के, कोई इस तरह का कैंटीन वाले बन के, भेष बदल के, जरा बच्चों के ऊपर नजर एहसानी करें। बस अगले Thank you हफ्ते आपको बहुत। फिर हम जो है ना वो वाला रूप भी दिखा देंगे। इंशाल्लाह। हाँ, ये वाला इस बहुत तरह जल्द। चले जाइएगा आप। चश्मा अभी है पहन ना थोड़ा सा। original। चले अब एक नारा लगाएं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन का नारा ग्रैंड लगाएं। ऑपरेशन। अरे आप कहाँ भाग रहे हो भाई? रिजा यासिर को भागने का कतई मौका नहीं दिया जाएगा। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन आप भागें और वापस आएं क्योंकि ब्रेक है। मिलते गुड हैं मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे वादा किया, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे। तो दानिश कौन है हमारे साथ? आपकी कॉम्पिटिटर। मैं अब आप भाभी जल्दी, आपकी सीट अब खतरे में लग रही है मुझे। हाँ, आपकी एक नई होस्ट मुझे लग रहा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक नई। हाँ, लेकिन मेरी हंसी उतनी प्यारी नहीं है जितनी उसकी प्यारी है। ना ही आप में वो नजाकत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वो आंखें हो, मेरा वो स्टाइल हो, नेचुरल स्टाइल है उसका। और हर वक्त शुक्र अदा करना, हाँ, ये भी है। सबसे जज़ाकल्लाह। मतलब शुक्रगुजार, और हमेशा मुंह पे जज़ाकल्लाह रहे। जज़ाकल्लाह रहता है। मिलवा दें हम ये लोगों मिलवा से। दें। इनके मुंह पे डिंपल भी है शाहरुख खान। ओहो,
ओहो ओहो, so आइए मिलते हैं शहजादी समरा, जो टिकटॉक की वजह से मशहूर है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी दूसरे ममालिक में, जहाँ जहाँ जज़ाकल्लाह समझ आता है। किस बात से मशहूर है तो बताएं। मैं सेम टू सेम ऐश्वर्या राय लोगों Same का to same. कॉम्प्लीमेंट है। एंड दूसरा जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये लोगों को बड़ा पसंद है मेरा बोलना। और ये जिसकी प्रोडक्शन है यानी कि इनकी अम्मा, हाँ अम्मा, वो यहाँ बैठी है, उनका नाम है शबीना, वो भी साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये क्या अस्सलाम। चीज़ है? ये बचपन से ऐसी है क्या? ऐसी हंसती है? ये समझ लो, हाँ वैसे ज़्यादा चलता फिरता बम का धमाका। जी चलता फिरता बम है आप, धमाका तो फिर बाद में। जगह 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 जब हुई थी ना, जब भी इसने परेशान करा था, अल्लाह के घर से वापसी आई है अच्छा, इस तरह। हाय अल्लाह। तो जब से मेरी ये समझ लो लाडली बहुत है, सबसे छोटी भी कितने है। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 है। और ये कौन से नंबर पे? थर्ड। आखिरी नंबर। आखिरी नंबर। हाँ सिस्टर। बहनों खुद भूल में गई। सिस्टर में जो है ना, चौथा मेरा भाई है। भाई हैं? वो मेरे को ज्यादा प्यार करती ना, इसलिए मुझे सबसे छोटा समझती है, इसलिए ज्यादा प्यार करके अच्छा, छोटा ही बना के रखा हुआ है घर में। मेरा भाई बोलता है मैं बड़ा हूँ, वो मेरे से बड़ा लगता है, देखने में भी बड़ा लगता है। अच्छा। तो बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, इसलिए घर में मैं सबसे छोटी हूँ। सबको ये लगता अच्छा है जी, मैं- ऐसा है हाँ, क्या? ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह, मच। thank you so much। अच्छा भाभी, ये इनकी जो लाइन है ये अब ऐसी हो गई है कि जैसे हम नॉर्मल भी कहीं कोई बात करता है ना कोई, मैं कहता अच्छा जी ऐसा है ऐसा क्या? है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो अच्छा मच। नहीं, अच्छा, जब ये पैदा हुई थी आपके हस्बैंड ने कहा था क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच? वो अभी भी यही बोलते हैं, पता है। हम तुम्हारी वीडियो दिखा देना ताकि समझ आ जाए सबको कि ये कौन है। जज़ाकल्लाह। देखिए भैया, ये मुझे लग रहा है ये आपने इत्तेफाक से लाइन जस्ट बोली है। रैंडम। हाँ हाँ, और ये वायरल हो गई। इत्तेफाक। मेरी आदत है ना, मतलब सबसे बात करने की, कमेंट्स पढ़ने की। मेरा दिल करता है मैं सबको जवाब दूं, हाँ। कमेंट्स के जरिए सबको प्यार के बदले प्यार दूं, इसलिए मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और उनको ऐसे रिप्लाई करती हूँ। हाँ। जस्ट रैंडम वीडियो ये दी। कितनी पुरानी है? ये कितने दिन पहले आप वायरल हुई हैं? ज्यादा दिन नहीं, 3-4 महीने मुश्किल से। हाँ। और इतनी भाभी आप पूरा इंडिया में ट्रेंड करेंगी ये। ऐश्वर्या राय ने असल में देखा, हाँ। फिर उनके घर वालों ने पकड़ लिया कि बेटा कोई बात नहीं, देखो कुछ चीजें बर्दाश्त करनी होती हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। देखा ना जवाब दिया। इससे फायदा क्या हुआ? चलो ये वाले बोलने से तुम्हें क्या फायदा हुआ वैसे देखा जाए तो? आज आपके शो में बैठी हैं भाभी। हाँ ये भी है। बस हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। मतलब फायदा ये है कि आप सब लोगों के बीच में पहचाने जा रही हैं। हाँ, सब लोग जानने लगे। जो मैं चाहती थी ना कि लोग मुझे जाने। मेरा नाम सबको पता हो, मतलब ऐसे ना हो कि ये मतलब नाम नहीं पता है, बस ये जा रही वो जा रही, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। मैं कहती हूँ मेरे नाम से लोग मुझे जाने, वो चीज़ आज मैंने अचीव कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खानदान वालों के रिएक्शन क्या है? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो काफी आपको बुलाते हैं शादियों वादियों में कि यार आना शहजादी, हमारे घर में फंक्शन है? वो तो जाहिर सी बात है। पहले भी रौनक तो लगाती होगी तो? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जो बात है, रौनक तो है। इसके बगैर रौनक नहीं है। रौनक तो है। अच्छा, आपकी एक और बेटी बिल्कुल ऐसी है, तो एक के साथ एक फ्री मिली, क्या है? ट्विन्स यानी जुड़वा है या नहीं जुड़वा नहीं है। हाँ, ये 2 साल का फर्क है। 2 साल में भी बिल्कुल सेम बच्चे पैदा कर रही हैं। ये तो देखो ना, जब एक घर में होते हैं तो अल्लाह एक जैसे तो होते हैं, एक हाँ। जैसे हो ही जाते हैं। सही बात है। हाँ, दूसरों को और अच्छा लगता जी, है। ऐसा है क्या? ये ब्राइडल शूट्स करती हैं दानिश? हाँ, हम तो सोच रहे थे आज ये वाले कपड़े आप यहाँ पहन के आएंगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अच्छा, तो ये क्या है? मतलब वो शूट था, वो सिलोन वालों का ड्रेस था ना, अच्छा। उनके थे इस ना। वजह से। हम ये भी ऐसे कहते ही भाभी। बोलती है या टिकटॉक के लिए ऐसे बोलना शुरू? नहीं ऐसी ऐसे ही, ये तुम्हारा नेचुरल तरीका है। के तो रही ना, जो कंपनी में जाती है ना, वहाँ पे जब काम करती है ना तो टिक के नहीं बैठती। अच्छा, चुलबुलाहट है समझ लो। अच्छा, सब में चुलबुला। अभी खड़ी भी होगी ना तो आपको सीधे तरीके से खड़ी भी नजर नहीं आएगी। प्लीज 5 मिनट के लिए हिलना बस। टिश्यू तो रख दो। ये मुझे इधर। रखना पड़ता है, वरना ना मेरे आंसू निकल जाते हैं। अच्छा, हंस हंस के। हाँ अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। कॉन्फिडेंट है वैसे। हाँ, बहुत अच्छी है ये माशाल्लाह। बचपन से कॉन्फिडेंट थी ये।
क्या शीशे में खड़े हो कि करती थी? नहीं नहीं, बचपन से माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाभी, एक इनकी वीडियो भी आई थी, थोड़ी सी ये सैड थी इसमें कि वो बताया हाँ, क्या, but क्यों कभी sad थी? कभी इफेक्ट कर जाती हो कोई बात है। हाँ। तो ऐसा होता है ना, मेरे पास मोबाइल तो हर वक्त होता है। हाँ। मेरा दिल करता है बस जब कोई चीज इफेक्ट कर रहा है, मैंने उठाया मोबाइल, बना दिया कुछ भी। अब मैं बाद में सोच रही हूँ मैंने क्यों डाल दी, फिर मैंने वो डिलीट मार दिया। डिलीट कर दिया वो जो सैड एक आपने बनाई थी। एक थोड़ी बनाई देर के थी लिए हाँ। क्यों सैड हुई थी, क्या हुआ था? मैंने कैसे देख ली वो डिलीट के बाद? मैं लेकिन इसका मतलब आप फुल लोगों देखते ने हो, कहा follow कर- फॉलो करते हो। अच्छा जी, अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा ही है। भाभी अब सोफा बदलने का टाइम है। अच्छा, रोती भी बड़ी जल्दी है। हाँ, रोती भी जल्दी है। बहुत सेंसिटिव जल्दी। तो होंगे ना, जो ज्यादा हंसते हैं वो हाँ, रोते भी हाँ, हैं। हाँ, बहुत छोटा सा अंदर से दुखी हैं ये। सैड क्यों हुई थी? सेट यूं ही मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ लिए, बस दिल पे लग गए वो, मैंने ऐसी वीडियो क्या कमेंट्स ऐसे जो दिल पे लगे? कमेंट्स मतलब गलत अल्फाज थे ओह, जो मैंने पढ़ लिए। वो शुरू की बात थी, अब तो मुझे अल्लाह का शुक्र है नहीं अब आप पक्की हो गई हैं आप। तो लोगों ने बहुत कम जो कहता है वही होता है। बहुत ज्यादा। हाँ, जो कहता वही होता है। मैं बोलती हूँ सेम टू सेम 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 टू यू। सेम टू यू। मुझे क्यों कह रही हो? अच्छे कमेंट्स भी आते होंगे। हाँ, बहुत। फिर मैंने यही जब भी तो सोचा, इतनी मैंने बोला फेमस है उनसे ये। ज्यादा तो अच्छे कमेंट्स आते, फिर उस पर ध्यान दो ना। अब मैंने उस तरफ ध्यान ही देना छोड़ दिया, नेगेटिविटी को साइड में कर दिया। मैंने बोला जो पॉजिटिव कमेंट्स है उस पर ध्यान दो। अब मैं यही करती हूँ। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी, ऐसे ही। अच्छा, तुम्हारे ख्वाब क्या है, क्या करना चाहती है जिंदगी में? आप तो बहुत सारे हैं, बहुत पिंक सारे। रंग की गाड़ी लेना चाहती हैं? कौन सी कलर की? पिंक गुलाबी कलर की। हाँ, ये भी तुमने बताया है उस पे अपने नहीं, टिकटॉक। मैंने नहीं वैसे ही बताया। मैंने पढ़ लिया इनके अंदर की बात। नहीं, पिंक नहीं लूंगी मैं, तो? रेड कलर की लूंगी, Red? दोनों पसंद है। हाँ, रेड लेगी भाई वो। चमचमाती हुई गाड़ी। हाँ, छत वाली है बगैर छत वाली? बगैर छत वाली क्या करना लेके, छत हाँ, वाली सही। तो हो ना। छत वाली हो, उसमें बारिश हो तो बाल कम- उड़ने लगेंगे, बिलावजा हवा लगेगी। बार बार हाथ वो बालों को छेड़ती रहती है। बाल खराब हो जाएंगे ना, मेरे हेयर स्टाइल और खराब हो शादी जाएगा। के लिए लड़का कैसा चाहिए? लड़के का बाद में सोचूंगी, अभी मैं अपना सोच लूं, उसके बारे में सोचूंगी तो मैं अपने बारे में कब सोचूंगी। हाँ, ये वो अच्छा लड़का भी इसी के बारे में सोच रहा होगा हाँ, कि ये ऐसा क्या हो थोड़ा गया ना जो मुझसे। मेरे बारे में सोचे, मैं उसके बारे में सोचूं तो फायदा क्या। अच्छा, जब से तुम वायरल हुई और रिश्ते विश्ते आना शुरू हुए, प्रपोजल्स आए? वैसे सब बहुत आते, पर रिजेक्ट कर रही है ये। नहीं कैसा लड़का आपको पसंद है? अनिल कपूर जैसा? वो नहीं करती। नहीं ना, अभी सोचा नहीं ना। अच्छा, अभी अभी नहीं मैं सोचा। अपने बारे में सोचती हूँ खाली, मैं लड़कों के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ। मैं सोचती हूँ अपने बारे में सोचा, अभी उम्र ही क्या है। अम्मी, आप सोच रही हैं इनके बारे में कोई लड़का मैं बड़ा? अभी इसके लिए आप भी नहीं सोच ये कहती मैं रही? मम्मा घर के में साथ- कोई इस बारे में नहीं सोच रहा? अब मैं चलो करके फिर भाभी, हम भी नहीं छोड़ता हूँ सोचते। ना, सबसे छोटी ये कहती मैं मम्मा का साथ दूंगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आगे मैं मम्मा के सोचना ख्वाब है, पूरे देखना है। करूंगी। मम्मा आपका पापा कैमरा के- कैमरा पे कौन ये होता कहती है? है मैं अपनी मम्मा पापा के ख्वाब पूरा करूंगी। माशा, क्या ख्वाब है आपका? क्यों पूरे नहीं हो रहे ख्वाब? वो इससे किसी दिन नींद की गोली खा के सोए, फिर देखे ख्वाब पूरा हो जाएगा। ख्वाब में तो मैं खैर हर टाइम हर वक्त अल्लाह का हाँ, घर और इनके मदीना बहुत सारे देखती हूँ। ख्वाब हैं। इंशाल्लाह। वही इसके भी ख्वाब है। हाँ, बस यही इतने सारे ख्वाब हैं, वो इंशाल्लाह में अल्लाह पूरा करवा देगा। हाँ, हाँ। इंशाल्लाह। ड्रामों आपका में उम्रे काम पे जाने करने का का ख्वाब शौक है, एक्टिंग करने का शौक बहुत है? ज्यादा एक्टिंग का तो बस समझ लो। भाई दानिश डायरेक्टर हो आप, सामने डायरेक्टर बैठा हुआ है। दानिश की एक्टिंग के तौर से तो ये इस तरह अच्छा, करती है और कोई ऑडिशन लो ना दानिश आप इनका इनका, कोई ऑडिशन ले लेते कोई- हैं ना, अभी अभी ले लेते हैं कुछ। एक्सट्रम पोर कुछ करेंगे। वो उसी दौर से नहीं करना है, एक ही तरह से वो हो जाएगा। हाँ, हाँ, फिर ऐसे कैसे करूँ? क्या? कुछ दो कोई। कुछ एक्टिंग आप ये करें जैसे आप आपके रिश्ते के लिए आए हैं, जरा चाय वाय लेके आई हैं आप और लड़के को देख के शर्मा रही हैं। अच्छा, ओके। अब लड़का कोई बुराना पड़ेगा, चले मुझे ही देख के शर्मा रही हैं। अच्छा, रियल फिलहाल भाई ये वाली फर्जी करनी है। वाली करनी है। हाँ, जैसी मर्जी करो। रियल वाली जैसे टीवी पे ऑडिशन हो रहा ओके, है ओके, आपका, ओके। हाँ, और आप ट्रे शर्मा तो भी बिना रही हैं, ट्रे के तो घबरा। लड़की नहीं आती ये ना। आप ये क्या नहीं आती? बिना ट्रे के तो लड़की नहीं इसमें आती। क्यों नहीं कॉफी आती के भाई? ये ख्याल पुराना हो गया फिर ट्रे के। अच्छा। ट्रे कोई रख गया ऑलरेडी। ओके, ओके। कहाँ से लानी है वैसे? बस यहीं से ले आए। इधर से, यहीं से आए। कितना ही चल लोगी बेटा, इधर से ही आ जाओ। जाओ। हाँ, छोटे छोटे कदम है वैसे। नहीं नहीं मेरी गड़िया है, इतना फ्रेम से आउट नहीं होना। हाथ नहीं कांप रहा आपका? देखो अभी भी हंस रही है। बस गिरना जाए। मैं भी तो लड़की पसंद कर, मैं भी तो लड़की पसंद करने आया हूँ ना, मुझे तो देखने दो। ऐसे ना गिर जाए मेरे हाथ। आपके बहुत क्या कपकपा- शौक हैं? आप प्लीज इधर तो बैठे शेजारी। नहीं नहीं, आप बेटे अबे चाय असल में रखी है इसमें, हिलाई जा रही है। जलजला भाई, थोड़ी मेरा आया है, रिश्ता आया है बहन, मारे थे ना मेरे। रिश्ता आया है, जलजला नहीं आया है। इतनी चाय हिला रही चलो चलो चलो, क्या बस इसके आगे ये क्या ऑडिशन तो दो ना कि है। भाई देखें, अब ऑडिशन हो रहा है ना, अब आपने चाय दे दी, अब आप हाँ अब ओके। आपको बिस्किट वगैरह चाहिए? नहीं थैंक यू, आप बैठे प्लीज।
मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। जी बोलिए। मम्मी के सामने बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। कभी अच्छा जी, ऐसा है क्या? बैठो और कैमरा वो है, कैमरामैन या तो इधर उधर हो जाओ, तुम भी थोड़ा खड़े हो जाओ। कुकिंग आती है आपको? हाँ थोड़ी बहुत। क्या अच्छा बना लेती है? मैगी। मैगी? माशाल्लाह काफी सलीकेमंद लग रही है। अंडा उबाल लेती है? हाँ जी। छिलका उतार के। छिलका उतार के। भाभी ये तो रिश्ता जो ये तो रिश्ता दूल्हा ही कंफ्यूज कर देगी। रिश्ता चाहिए नहीं, रिश्ता भगाना है। रिश्ता भगाना है। ओहो हो। रिश्ता भगाना मैंने है। सिचुएशन आ, इधर आ जाए आप। आपने बोला खुद क्रिएट कर लो, मैंने कर ली। वैसे करती है कोई, अभी तक कोई ऑडिशन दिया है जाके कहीं? अभी तक तो अपनी वीडियोस में ही देती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किया नहीं। किसी ने बुलाया है अभी एक्टिंग के लिए? नहीं अभी तक हाँ? नहीं। अभी मैंने कहीं अब बुलाएंगे, देखना। इंशाल्लाह। भाई इसके बाद बस अभी देखिए आ जो गई यहाँ पे। डायरेक्टर्स देख रहे हैं हमारे दोस्त, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब इनको जो भी हमारे साथी आना फर्टिलिटी में चाहिए। जो भी देख रहे वैसे हैं। इंडस्ट्री में इतने लोग कम है, अब आ रहे हैं ये नया टैलेंट, तो इनको जरूर लेना हाँ। चाहिए। तो किस किस्म का रोल करना पसंद करेंगे आप? मैं किस किस्म का? वैसे तो मुझे फनी वगैरह बहुत पसंद है। हाँ। जैसे फनी हो, मस्ती, चिल मस्ती माहौल, हाँ। ये मुझे और पसंद है। हीरो कौन सा फेवरेट है? किस हीरो के साथ आओगे? हाँ अच्छा ऐसा है क्या? भाई ड्रामे में हीरो भी तो होगा आपका। और क्या? अकेली दीवारों से तो आपने बातें करनी नहीं है, मोबाइल से तो बात नहीं फहद करेंगी। मुस्तफा मुझे बहुत पसंद है। फहद मुस्तफा। फवाद खान। फवाद खान। तो अभी तो ये बच्ची है, अभी ये इन्होंने दो बार हीरो के हिसाब से तो करिए ना। सोचा ना इससे। अभी वो छोटी है ना ये। अभी तो बढ़िया मैं ना छोटी ये। सी मासूम सी। हाँ। लेकिन हीरो तो भाई देखो यंग लड़कियों के तो आते हैं ना, अब जैसे दननीर भी छोटी सी आपकी जितनी है, वो हीरोइन आ रही है माशाल्लाह, इतना अच्छा काम कर रही है। माशाल्लाह। तो ये आप सहर खान है, काफ़ी लोग हैं, तो आप भी आ जाएंगी, हीरोइन बन जाएंगी। इंशाल्लाह। तो खुशहाल पसंद है आज के दौर का, या आपको अली रज़ा पसंद है, या आपको वो बिरयानी में आ रहा है खुशहाल बड़ा ज़बरदस्त? फवाद खान मैंने फवाद बताया खान। तो। हाँ, नहीं, लेकिन बिरयानी इनको वाली- फवाद खान और फहद मुस्तफा पसंद है। तो दो हीरो बन जाएंगे ना भाभी, नहीं ना। दो हीरो की लड़ाई हो जाएगी एक हाँ हीरोइन चलिए पे। ये भी अच्छा है। हाँ, एक वाह। के पीछे दो। एक आपकी बहन के साथ हम वीडियो दिखाते रहे। दिखाओ भाई। यार इन दोनों में से आप कौन सी थी? नहीं समझ में आया। यही जिसने मारा, जिसने जिसके मारा। हाथ चलने ज्यादा। अच्छा ये जो मासूम थी लाडो मैं। रानी, पढ़ाई वढ़ाई करती हो या छोड़ दी पढ़ाई मशहूर होने के बाद? मैं करूंगी पढ़ाई, आगे भी करूंगी। ये क्या job की पढ़ोगी वजह से बेटा? थोड़ी- बिलबोर्ड पढ़ोगी? आप क्यों नहीं जा रही स्कूल? बस क्या करूं, दिल ही नहीं कर रहा। मैं बताया मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। भाभी इतना माशाल्लाह। मजाक कर रही हो वाकई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैट्रिक किया है वो मैंने। जॉब नहीं नहीं माशाल्लाह कमेंट्स पढ़ती है, जॉब की वजह कमेंट्स से में मास्टर किया हुआ है। अरे खुद ही जॉब दुखी की हो वजह जाती से है। बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। कंप्यूटराइज का कोर्स करा हुआ, अच्छा। आधा कोर्स कर लिया ना कंप्यूटर का, अभी उसको कंप्लीट आधा- करेगी। आधा का क्या जॉब मकसद की वजह से छोड़ना पड़ा ना। अच्छा जॉब भी कर रही हो आप? जॉब कहाँ करती थी? माशाल्लाह। अभी करती हो जॉब? करती है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ करती? आर्टिस्टिक कंपनी है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो आपको सब बहुत पसंद करते होंगे। मैं शहजादी। वही पसंद करने वाली इंसान। मुझे कौन नहीं पसंद करेगा। ये बात तो है। अच्छा ये वाकई नेचुरली ऐसी है, घर में रिश्तेदारों में सब में ऐसी। ये जज़ाकल्लाह, ये कितने अरसे से चल रहा है ये इसी तरह की? पता नहीं। इसको खुद नहीं पता, इसको खुद नहीं आदत है पता। मेरी। मैं वीडियो बनाने का आइडिया कैसा है शहजादी आपको? वीडियो बनाने का आइडिया ऐसा है, मेरे माइंड में मेरे को है एक्टिंग वीडियोस। जब ये नया टिकटॉक स्टार्ट हुआ था जब से ये 2018 से भी पहले से, जब से मुझे शौक था। आप जैसे- थी उस वक्त 2018 से पहले? हाँ बस थी। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। माना मैं लगती छोटी सी हूँ, बस ऐसी ही वाली। दिमाग तो है ना, दिमाग तो है ना हाँ, इसमें, हाँ। बिल्कुल। 2018 अच्छा एक ब्रेक तो लो ना जरा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का अपने तरीके में, जरा अपने स्टाइल में। भाभी मुझे एक लग break रहा की है गुड तरफ मॉर्निंग जूनियर्स आएगा ये हो वो कैमरा है ना, देखो अच्छा। वहाँ जा, हाँ। हाँ जी गाइस, तो हम लोग मिलते हैं आपको बस थोड़ी सी देर के बाद। तो दीजिए हमें थोड़ा सा टाइम, मिलते हैं बस कुछ देर बाद, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बाय बाय। गाना वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जी, मेरे साथ यहाँ बैठे हैं अब्दुल माजिद और मदीहा ज़मीर, जो कि
कॉमिक्स बाय माजिद के नाम से आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी रील्स, कंटेंट क्रिएट करते हैं, बड़ा मज़ेदार। अलग अलग जो लोग हैं वो सारे इनके दोस्त हैं। 8 लोग तकरीबन होते हैं इनके साथ कंटेंट में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? गुड गुड, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। तो आप लोगों को आपकी वीडियो दिखाते हैं, फिर आपके पास दोबारा पलट के वापस आते हैं। तो भाई ये जो कंटेंट है बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स पे बनता है। तो अभी शेर ड्रामा बड़ा हिट हुआ है, तो उसके ऊपर बना है जी। आप लोगों के पास टोटल 8 लोग हैं जो आप लोग सारा ग्रुप मिलकर प्राइमरी 6-7 हैं। हाँ। लेकिन वो मतलब अगर ज़रूरत होती है कभी हम लोग और भी दोस्तों को बुला लेते हैं। ये सारे दोस्त हैं। लेकिन तो ये कितने अरसे से आप लोग बना रहे हैं कंटेंट? कितने अरसे से? हमने वीडियो शुरू की थी 2022 में। अच्छा। उससे पहले मैं हैंड ड्रॉन कॉमिक्स बनाता था, कॉमिक्स बाय माजिद के नाम से, इसलिए वो आइडेंटिटी अभी भी हमने रखी कि ये नाम जरूर है। और आपका थोड़ा स्टाइल भी वैसे कॉमिक्स वाला ही होता है, जो बेसिकली छोटे छोटे डायलॉग्स होते हैं और कट टू कट होता है सारा कंटेंट इस तरह। ये 2022 से हमने शुरू की थी। ऐसी बोर हो रहे थे, सोचा एक रैंडम आइडिया आया, उस पर बनाकर देखते हैं। मैसिव रिस्पांस आया हमें, तो हम लोगों ने फिर बार बार उसकी आदत पड़ गई बनाने की। और फॉलोअर्स भी आपके पास काफी हैं। मेरे पास तो लिख कर आया हुआ कि डायरेक्ट पूछ लें भाभी। हाँ कितने हैं? ऑलमोस्ट मिलियन है सारे, ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म मिला के। हाँ मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो वो ये देखो ये शहजादी कैसे कर रही है बच्ची। अच्छा जी ऐसा है क्या? नहीं शहजादी आप करें ना इनके साथ एक्टिंग। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह माशाल्लाह। कंटेंट बड़ा कोई नेक काम कर रहे हो कह रहे हो। लोगों को हंसाना नेक काम ही होता है। मतलब आपकी वीडियो भी है। ये अच्छा था। ये हमारा समझ 2 साल पहले का। वैसे यार लड़कियों के लिए कितना मुश्किल काम है। वो आते ही अम्मी कहने शुरू हो जाती है सास। उनको सर्वाइव करना नहीं निकला जाता। आप मैरिड हो? आप लोग जी हम मैरिड हैं। नहीं हम लोग आपस में मैरिड नहीं है, अलग अलग लोगों से मैरिड इसलिए है। आप लोगों की वीडियो अच्छी जिंदगी गुजर रही है। शी इज लाइक माय काजोल ना। हाँ ये काजोल टाइप है हमारे लिए। अच्छा इनकी शादी आज देखो। हाँ ये अपने आप को शाहरुख समझते हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा कौन कंटेंट बनाता, कौन स्क्रिप्ट कौन बनाते हैं? स्क्रिप्ट मैं करता हूँ वैसे प्राइमरी, लेकिन आइडियाज ये सारी टीम में से कोई भी मुझे देता है कि यार ये एक टॉपिक पकड़ लो, इसके ऊपर कुछ बना लेते हैं। फिर मैं उसे थोड़ा सा ड्राफ्ट करता हूँ कि ये एक अच्छी ड्यूरेशन का बन जाए। फिर वैसे भाभी मेरा भी बड़ा दिल करता है ये बनाने का, लेकिन बस वो टाइम भी नहीं मिलता। आप अकेले हो ना? मैं अकेला हूँ ना, मेरे लोग टीम जमा नहीं है। करो। अब जमा करनी पड़ेगी। आप अमीर हो गए, अब आप नहीं बनाएंगे। अब मैं क्यों नहीं, मुझे मजा आता है। मैं तो तमाशा में भी आना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि यार आप तमाशा में आप तो अब बन गए हो। मैंने दानिश हम 3 महीने आपके बगैर कैसे गुजारा करेंगे खानदान वाले पूरे? मुश्किल हो जाएगी जरा। आप उस पर नहीं बनाया मंटो पे? मैं मंटो के पॉइंटर्स हमने जमा कर लिए, ठीक है, उसमें काफी सारे पॉइंट्स बन गए यार। मंटो का मैं सोच रहा था वो ऐसा जैसे वो शुरू में सिगरेट पी रही होती ना, उसी जगह मैं सोच रहा था वो गुटखा खा रही हो और बोले स्टिंग देती हो। ये आप हमें हमारे साथ जरा कोऑर्डिनेट करके इसके स्क्रिप्ट एक आप बनाओ ना इनके साथ, प्रैक्टिस करो जरा। जो है सारे बोला मैं मंटो नहीं हूँ, तो बोला तो फिर तू कौन है भाई? तू मंटो नहीं है तो नहीं। और 2 कैरेक्टर मिलके कोशिश कर रहे हैं किसी तरह स्टूडेंट को टीचर से प्यार हो ही जाए। वो नहीं चाह रहे, फिर भी करवाने की पे तुले हुए हैं। वो आखिर में हो ही जाएगा। होना है। तो वैसे आप लोग प्रोफेशनली अलग अलग प्रोफेशंस में वो क्या करते हैं आप लोग? मैं बेसिकली जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं एक फार्मा इंडस्ट्री में काम करती हूँ। अच्छा। एंड और मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ। मैं अच्छा। मैं फाइनेंस प्रोफेशनल था, लेकिन फिर अराउंड 2020 से मैंने अपनी PR फर्म लॉन्च की, तो उसको चला रहे हैं हम। सो बेसिकली ये आप लोगों की हॉबी है? ये हॉबी है, सिर्फ संडेज। एक रिलैक्सेशन टाइम है कि ये तो हंसते हैं खुद, कितने मजे से आराम से हो जाती है रिकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम नादानिया में एक्टिंग करते थे तो हम लोगों को कभी कभार हंसी का दौरा पड़ जाता था, याद है? बहुत हंसते थे हम लोग। नहीं एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट था कि फ्रेंड्स के साथ काम करने का, कि वीकेंड्स पे हम लोगों को लिमिटेड टाइम मिलता है। हाँ। तो फ्रेंड्स के साथ आपकी वो जो बॉन्डिंग होती है ना, तो वो यू गेट टू डू द थिंग्स बहुत क्विकली। हाँ। तो हम लोगों की आपस में जो मियाँ बीवी वाली भी जो एक नोक झोंक लोगों को बड़ी पसंद आती है, वो इसी वजह से क्योंकि हम दोनों वैसे भी एज फ्रेंड्स हम लोग बहुत लड़ते भी हैं। हाँ। और हम लोगों की वो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जो प्रोफेशनल ऑब्वियसली एक्टर्स होते हैं उनको टाइम लगता है टू गेट इनटू द एम्बियंस, टू गेट द रोल। हम लोग बहुत नेचुरल इसीलिए लेके चल रहे हैं। केमिस्ट्री अच्छी है। हाँ, हमारी क्योंकि फ्रेंडशिप्स हैं सब में की आपस में। हाँ। तो इट्स इजियर फॉर अस टू दोस्त फनी है आप लोग, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है सबका। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और सबके कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गए। अब जैसे जो एक हमारा दोस्त है अम्माद, वो इनके वालिद का रोल करता है। हाँ। एक वकास है, वो इनके भाई का रोल करता है। इसी तरह उमर भाई हैं, वो मेरे वालिद का रोल करेंगे हमेशा। तो ये कैरेक्टर्स भी एस्टैब्लिश हो गए हैं कि जिसके अराउंड ही सारे सिनेरियोज होंगे। हाँ। हर अच्छा जी, बल्कि
ऐसा है कि लिटरली अब हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो पीपल आस्क माजिद नहीं है, तो मुझे बताना पड़ता है भाई वो मेरे रियल हस्बैंड है, रियल हस्बैंड नहीं है। मेरे रियल हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरे असल। वो यूं नहीं करते क्या यार? नहीं तो कभी आपके जो रियल पार्टनर्स हैं उन्होंने नहीं कहा कि हमें भी वीडियो में रो या कुछ ऐसा? उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, जैसे ना पर्सनालिटीज बहुत डिफरेंट है। मेरी वाइफ है वो मेरी कंपनी को चला रही है, अच्छा ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट, बिजनेस, वो कैमरा में नहीं आता, पसंद नहीं करती इतना। अच्छा इनके हस्बैंड की डिफरेंट पर्सनालिटी है। ही इज अ बैंकर, तो ही इज अ वेरी रिजर्व्ड सॉर्ट ऑफ अ सीरियस पर्सन, इवन दो ही लव्स आवर स्किट एंड एवरीथिंग, और वो उनकी वजह से ही ऑब्वियसली आई एम एबल टू डू ऑल दिस। नहीं, आपका अपना टैलेंट है। हाँ। और ठीक है, अच्छी बात अच्छा है। दानिश, मुझे पार्टनर समझ नहीं अच्छा आता होना चाहिए। कि जो थोड़े से सेंस ऑफ ह्यूमर जिनका अच्छा होता है उनको सीरियस पार्टनर्स क्यों पसंद आते हैं? वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों करते पूछ रही हैं हैं आप? भाभी ये आपकी भी तो सीरियस पार्टनर है। वो भी टीवी पे नहीं आती। असल में वो पता नहीं, पार्टनर जरा सीरियस ही होना चाहिए। हाँ ये क्या है, ये मुझे बात समझ नहीं आती। दो लोग ही घर में मस्तियां कर रहे होंगे तो फिर घर कैसे और चलेगा? वैसे हम पूरा दिन इतना बोल बोल कर थक चुके होते हैं कि उन्हें घर जाके ना सुकून, खामोशी चाहिए होती है, तो सीरियस और पार्टनर सही है फिर। हाँ ये भी सन्नाटा सही रहे है, थोड़ा। ये भी सही है। मैं इनसे कब से पूछ रही हूँ तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए? हाँ, मुझे मेरे जैसे चाहिए, मतलब जब मैं बोलती हूँ तो वो खामोश रहे। अभी जब मैं खामोश हो जाऊँ ना, मैं जब उदास हूँ तो वो मुझे हंसाता रहे। ये ऐसा पार्टनर तो आपको खिलौने की दुकान पे ही मिलेगा। चाबी भरी तो वो बोल रहा होगा डगा 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 डगा। जब ऐसा बन जाएगा ना तभी मिल जाए, खैर है, अभी नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए, अभी रात अभी टाइम है, छोटी सी तो हो। 2030 में कुछ सोचेंगे। नहीं 5 साल बाद। हाँ सही है। नहीं ये भी बहुत जल्दी है, खैर हो गई। 5 साल बाद भी जल्दी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। अच्छा जैसे अभी आप लोग रील्स बनाते हैं और इस तरह पूरा स्क्रिप्टेड और ड्रामा एडिटिंग और इस तरह, तो कभी आपने सोचा कि हम प्रोडक्शन करें, एक ड्रामा बनाना शुरू करें, सिटकॉम बनाएं? क्योंकि आगे तो बंदा फिर यही सोचता है ना, यही ग्रोथ हो सकती है ना। YouTube पे अब जरा ये ऐसे ही चलते हैं। हाँ। सिटकॉम हमारा ड्रीम है, ठीक है, अच्छा। पूरी ड्रीम स्क्रिप्ट है? की हुई है। हाँ, ये बनाना अब है। इनका ड्रीम हम कर भी चुके। आप लोग मतलब तो जो बड़े ये चीज़ लोग हैं। सोच रहे हैं वो हम कर चुके। तो वो फिर हमारा ड्रीम क्या है? अब ये दोबारा ये इन्होंने शुरू किया है, हमारा ड्रीम फिल्म। अच्छा, हम फिल्म बनाते हैं जो कि बहुत आपस मुश्किलों में से देखते अपने हैं? फिल्म बनाते हैं, खुद ही देखते हैं, घर आ गए। ऐसा नहीं है। अपने खर्चे पे फिल्म बनाते हैं। अच्छा तो आप लोगों का ड्रीम है सिटकॉम बनाना? सिटकॉम बनाना एक है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के बनने हमसे, लेकिन उसमें टाइम अच्छा खासा लग रहा है। हाँ। इसलिए हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन यस जल्दी इंशाल्लाह। लेकिन अब तो टीवी ज्यादातर कन्वर्ट यूट्यूब और इस पे ही हो रहा है। इस पे हो, डिजिटल पे हो रहा है जो आप कर रहे हो ये तो अच्छा तो है। इसमें कोई डायरेक्टर तो नहीं होता होगा ना? कैमरा भी आप लोग अपने दोस्तों से ही कहते होंगे शूट कर एक दो? डीओपी है हमारे, अच्छा वो है। ठीक है, एक नहीं 2 हैं एक्चुअली जो अवेलेबिलिटी की बेसिस पर होते हाँ, हैं। backup बाकी डायरेक्शन मैं खुद दे रहा होता हूँ। यार डीओपी तो मत बोलो यार प्लीज। फिर क्या बोलूं? मतलब डीओपी तो मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ नहीं फोटोग्राफी। नहीं, उनको रिस्पेक्ट एक्चुअली बोलना पड़ेगा ना। हाँ। खड़े होके मिलते हो उनसे। बिल्कुल, जब वो सामने कैमरा वो वीडियो बना अगली रहे हो, बार खड़े नहीं है कि होके आगे हम हमें अच्छा मोबाइल नहीं, वगैरह मतलब डेजिग्नेशन डीओपी जरा वो एक बड़ी डेजिग्नेशन है। नहीं नहीं, सही है, इंशाल्लाह सही हम भी है। बड़े होंगे। मोबाइल जो है मोबाइल से बनाते हैं, नहीं। बाकायदा इक्विपमेंट खरीदा? पूरा इक्विपमेंट है, लाइट वाइट भी है लाइट आप? वाइट सब। पहली जो लेकिन हमारी आहिस्ता बनी थी, आहिस्ता हुआ है सारा। पहली जो वीडियो बनी थी वो मोबाइल मोबाइल से पे बनी थी, बनी थी। आईफोन 6 से, आहा। जो सब बहुत बड़ी हिट हुई थी। लेकिन तो उसके बाद मुझे लगता है ये मोबाइल भी आजकल बड़े जबरदस्त बहुत अच्छा है। रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट अच्छा है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशन Light है, white ऑडियो का चीज़ें, लिमिटेशन है, तो इसलिए हम आप लोग ये equipment माइक नहीं यूज करते? अब कर रहे हैं अब कर रहे हैं हम। पहले जो हमारी पहली वीडियो थी वो तो हमने लाइक मिलेनियम के बाहर जो मैकडॉनल्ड्स ऐसे है ही उस पर होता है। बैठ के बनाई थी। हाँ। एंड उस वक्त तो माजिद वाज इवन नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं भाई डरा हुआ था कि इन पे कोई बुरे कमेंट्स नहीं आए, तो कि मैंने इनका चेहरा नहीं दिखाया वीडियो में। हाँ, अच्छा। उस वीडियो में मेरी सिर्फ साइड दिखाई थी। हाँ। एंड माजिद वांटेड टू एक्सपेरिमेंट पहली दफा, क्योंकि वो कॉमिक्स से हमारा ट्रांजिशन था वीडियोस में। ओके। तो उस टाइम पे हम चेक कर रहे थे कि क्या रिस्पांस मिलता है। हाँ। तो वो भी इसी तरीके की नोक झोंक वाली हस्बैंड वाइफ वाली थी, और हमारी बड़ी रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। हाँ। तो उसी से इंस्पायर्ड थी एक। इन्होंने कॉमिक्स हमारे ऊपर भी बनाया ना, दानिया के जमाने में मैंने शायद। इवन के आपके हस्बैंड पर भी बनाया था, उन्होंने भी हाँ। मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि अगर किसी ड्रामे में ये दिखाने ना कि कम उम्र लड़की पे जुल्म हो रहा है तो इनसे शादी करा दी जाती है। और यहाँ से सारे कैरेक्टर्स कर ही रहा था ऐसे। उस टाइम पे कर भी रहे थे, उन्होंने खुद भी शेयर किया था। हाँ। फिर मैंने आप पे ना उस पे बनाया था, ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे भी, अच्छा। वो भी उन्होंने शेयर किया था। अच्छा। मैंने वो दिखाया था कि आप के ना ख्वाब में आ रहा है कि यहाँ पर ना अर्तुगरुल की शादी करवा रही हैं। क्या क्या अच्छा है, good। कभी आपको क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा? जैसे ये एक दफा रो गई थी, सैड हो गई थी बहुत, इन पे बड़े लोग criticism हुआ। मतलब सरप्राइजिंगली
हमें आज तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। क्रिटिसाइज कभी-कभी स्किट बुरी बनती है, कभी होता है, हमसे गलती हो जाती है, ये बोरिंग है, ये बोरिंग अलग बात है, उसमें बुरा बोल देते हैं लोग, लेकिन वैसे कभी कोई बुराइयां बहुत नहीं होती। उल्टा हमें जब भी बाहर लोग मिलते हैं ना, इवन ऐसे लोग, सबसे ज्यादा हमारी ऑडियंस है 25 एज से ज्यादा की, एक तो अच्छा ठीक है, लोग आते हैं अचानक आके गले मिलते हैं, बोलते हैं कि यार तुमने ना हमारा दुख दिखाया है, जो हमारे पे गुजरती है वो दिखाया है। मेरे साथ भी एक दफ़े इसी तरीके से हो चुका है कि मैं ग्रोसरी करने गई हुई थी एंड एक लाइक बड़ी एज की आंटी आई एंड वो इतने एक्साइटेड होके मिली मुझसे, उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया कि ये वो हैं जिनको हम लोग देखते हैं। और मतलब इट फील्स गुड कि लोग आपको जो चीज़ आपने एज हॉबी स्टार्ट की वो माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टैब्लिश हो गई है कि like we are sitting here now। नौकरी वोकरी सब एक तरफ, हॉबी जो है नहीं वो पैशन कह लें कि हम लोगों का था विद फ्रेंड्स, तो वो माशाल्लाह हैव कम टू दिस पॉइंट दैट टुडे वी आर सिटिंग हियर। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि लाइक संडे को कभी उलझन हो रही हो ना कि अच्छा यार दिल नहीं चाह रहा स्किट बनाने का, नहीं बनाते यहाँ पे नहीं बनाते होंगे। नहीं हम लोगों में लेकिन कोशिश होती है बनाने की। फ्रेंड्स हैं तो हम लोग आपस में कैंसिल भी हो रहा होता है वो वाला, क्योंकि क्या कंफर्ट दिल नहीं चाह रहा, आज दावत है, तो आज ससुराल में दावत है, इस मैं चीज नहीं के आ ऊपर कभी सकती। वीडियो बनाई कि कैंसिल हो रहा है किसी एक की वजह से? ये आप बनाएंगे, इस पे बना सकते हैं। आइडिया दे दिया आपने। लेकिन जब बनाते हैं तो 3-4 बना लेते हैं, तो अगले 2-3 हफ्ते चला लेते हैं। क्योंकि तो हम आप एवरी वीक इसको हम रिलीज सैटरडेज या संडेज बस, और वीकेंड पे ही हम शूट करते हैं क्योंकि सबकी अपनी जॉब्स रिस्पेक्टिवली चल रही होती जो हैं। इनके वालिद का कैरेक्टर करते हैं अम्माद भाई, उनकी अपनी कुरियर कंपनी है। अच्छा ओके, जो आप लोगों को फायदा क्या हो रहा है इससे, ये बनाने से कोई फाइनेंशियल फायदा हो रहा है? वी लाइक मनी। यूट्यूब पे ना आपका पैसे तो Facebook। आते होंगे उससे। हाँ? फेसबुक भी और ब्रांड्स भी। अच्छा ब्रांड्स भी आती सिंस हैं। पीआर की भी इनकी है अच्छा, तो इनकी अपनी है, उससे भी तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हो रही होती है। सबसे पहले मैं ही बिकूंगा, फिर कोई और क्या एक्टर। हाँ माजिद इज वेरी मच ऑफ दिस कि भाई उसको Self-obsessed। एज हो, हम सब पे एज हो माजिद को। शुरू में जब आपने इसमें इसके जरिए कमाना शुरू किया होगा तो क्या बाकियों को क्या करते थे, पार्टी थ्रो करते थे कि चलो भाई खाने पे हम नहीं, फाइनेंशियल जो है ना कॉम्पेंसेशन ही करते हैं अपने हिसाब से। खाना और पार्टी तो है ही वैसे ही कि जब आ रहे हैं खाना तो मंगाना ही पड़ेगा। और क्योंकि 4-5 घंटे बैठे हुए भूख तो लगनी है, सबको भूखा भेज दूं फिर ट्रैफिक में फंसेंगे 2 घंटे और। तो लेकिन बाकी सब कॉम्पेंसेट करेंगे फाइनेंस। अच्छा फाइनेंस करते हैं, ये सब डिवाइड होते हैं, पैसे डिवाइड होते हैं। अच्छी बात ग्रेट, जबरदस्त। तो ये तो बहुत मजे की चीज है कि यार दोस्त इनको भी मिले। ले प्लीज यार, शहजादी को अपने। बिल्कुल जरूर, हम लोग इसके ऊपर प्लान कोऑर्डिनेट करेंगे। करते हैं हम इस पे। शहजादी क्या है, इनका रिश्ता है और ये रिजेक्ट करी लड़कों को। हाँ, ये शाहरुख खान आए, ये ऋतिक बहुत रोशन अच्छा है आए, actual कह रही में। नो सॉरी उमर से करवा रहे हैं। बहाने बहाने के लड़का खुद ही भाग जाए। हाँ और उल्टा हो रहा है ना, इनके सामने चाय लेके लड़के आ रहे हाँ, हैं लड़के के साथ और ये क्या तुमने क्या पैरेलल कहा? यूनिवर्स टाइप सीन। इंक्लूजन दिखाएंगे हम उसमें। भोपाल की शहजादी आई हुई है। क्या कहाँ की शहजादी? भोपाल इंडिया का एक शहर है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हाँ, हैं। sure। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इसी Thank तरह you so बनाते much। रहे, खुश करते हैं लोगों को। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप मिल रहे हैं आज ऐसे लोगों से जो आपको कंटेंट बना के थोड़ी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। रील्स आप देखते हैं तो ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं एकदम। बहुत स्ट्रेस और टेंशन की इस दौर में मौका मिल जाता है आपको थोड़ा हंसने का। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है उरूज इस्माइल, जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं और 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके माशाल्लाह ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखते हैं भाई, पहले आपको सलाम और वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और आपकी रील दिखाते हैं ताकि लोग, अभी आप बड़ी ग्लैमरस लग रही हैं, उस वक्त आप जरा सादी सूदी बनकर आती हैं और मैं चुप जाती हूँ। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि नॉन स्टॉप एक कट भी नहीं आया है। इतनी स्ट्रम्पोर कैसे कर लेती हैं भाई? वो बस दिल से बातें आ रही होती हैं ना। बहन दिल से तो आ रही है, आपका तो ससुराल भी है, बच्चे भी है, मियाँ भी है। वो कुछ नहीं बोलते यार, तुम हमारी बातें टीवी पे बोल रही हो। अच्छा स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था तो इस बात का बस मैं एक ही जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ आपको पता है ससुराली ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन जब हस्बैंड साथ होते हैं ना आपके तो फिर कोई कुछ नहीं कहता। वो जो है वो बोलते हैं कि ये एज अ कंटेंट लिया करें आप लोग, तो इतना सीरियस ना हो, क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ ससुराल में जो मेरे साथ कुछ ऐसा होता, और हस्बैंड साथ देते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कहता। तो ये मतलब लाइक आप इंजॉय करते हैं आपके अपने खुद जानने वाले? बिल्कुल करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं।
अच्छा, कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते ये हैं। रिलेटेबल कंटेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी कुछ नाराज भी हो जाते हैं किसी, अब मैं किसी फंक्शन से आई हूँ या मैंने नेक्स्ट डे कोई रील पोस्ट की है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कहीं हमारे लिए तो नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो बस रैंडम सारी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन रिलेटेबल है तो सब अक्सर भाभी दिल जले लोग स्टेटस लगाते हैं ना, जी, जी, कोई एक ऐसे किस्म का लगाते हैं कि यार क्या हम जिनको अपना समझता था वो तो पराए निकले यार, तो वो जितने लोग देख रहे होते हैं कहते हैं यार ये शायद मेरे लिए है, ये मेरे लिए, तो ये इनका कंटेंट भी इसी तरह है जी। मैं तो अक्सर लगा देती हूँ, मुझे बड़ा पसंद आती है इनकी वीडियोस, मैं तो लगा देती हूँ। क्या इनकी वीडियो अपने ऊपर लगा, ओए ओए मेरा दिल करता है, मुझे मतलब अच्छी लगती है इनकी वीडियोस जो बात है, तो मैं लगा देती हूँ अपने स्टेटस पे। मुझे अच्छा ये एक ऐसा है लड़की मिली थी, उसने बोला मैं स्टेटस लगाती हूँ, और एक बार आपको पता है मेरी ससुराल से लड़ाई हो गई। मैंने कहा बहन आपने क्यों लगाया? कह रही है लेकिन देखें अच्छा हुआ ना, शादी से पहले पता चल गया उन्होंने अपने ऊपर क्यों लिया, तो ऐसा भी कहीं होता है। अच्छा, अब पहले भी ये मेरे शो पे आ चुके हैं, अर्सला हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, उनकी बहन है ये, तो लेकिन अब इनकी अपनी पहचान है, अब इनकी अपनी पहले पहचान एज ए सिस्टर आई थी। बिल्कुल ऐसा। हाँ, मुझे याद नहीं था, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं पहले आपके पास आई हूँ, तो अब ये एज सेलिब्रिटी आई हैं खुद, कंटेंट क्रिएटर। और लेकिन भाभी ये जैसे ये अब यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टाग्राम है ना, इसमें जैसे शुरू के वक्तों में यानी जब ये चीज़ें नहीं थी और लोग टीवी की तरफ आते थे, लोग बड़ा घर वाले रोकते थे कि यार ये तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट बात ये है, अभी जैसे माजिद भी आए थे, तो इसमें बेस्ट बात ये कि सामने है, मतलब खुद ही घर में ही बना, घर से निकल के जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मौका मिलता है वो सो रहे होते होंगे, ये बना लेते। इनको तो लोग दावत में बुलाते भी सोचते होंगे यार बुला रहे हो, लेकिन ये कंटेंट बना देंगे, बल्कि कुछ लोग बोलते भी होंगे यार प्लीज हमारा नहीं बनाना यार तुम। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉगिंग में इस तरह होता है जैसे जो नहीं आते अपनी मर्जी से नहीं लेती, लेकिन अब माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार हमें भी ले लो, हमें कुछ कहना है, जरा वीडियो से हो जाए जरा। लेकिन ये टैलेंट जो है कि एक्सट्रम्पोर बोलना, ये आप में होगा पहले जी, ये शुरू से है, शुरू से ही मेरा था कि ज़्यादा बोलना, और हर जगह पे कुछ भी हो रहा है तो बीच में घुस जाना, कोई भी बात हो रही है तो बस वहीं से वो सारी चीज़ें आई, और फिर जब वो मैं बोलती हूँ तो वो इतना दिल से निकलता है, वो चलता रहता है, वो ये पूरा ऑर्गेनिक। और फुल एक्टिंग करके भाई आप कितने रीटेक्स होते हैं, सच बताओ एक वीडियो बनाने के लिए? सच्ची अगर जैसे मूड अच्छा है या कोई बात दिल पे लगी हुई है तो फिर उतने नहीं होते रीटेक्स, और अदरवाइज ये है कि हाँ सम टाइम कोई नहीं बन रहा तो फिर वो नहीं बनता, फिर मैं नहीं बनाती उस वक्त। जैसे जब नहीं हो रहा ना तो नहीं बनाती, क्योंकि इसमें ना, क्योंकि लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना वो एक साथ बोलना और वो तरीका, तो उसके लिए वो जोश बड़ा चाहिए होता है कि तो उसमें माशाल्लाह रीटेक नहीं, मतलब दिल पे कोई बात लगी हुई है बस फौरन, हाँ मैं ये है कि जितनी भी बातें ना उसको कंटेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ। कुछ पॉइंटर्स तो बनाती होगी ना, ऐसे ही बोलती हूँ बस? आप यकीन करें ऐसे ही बोलती हूँ, बट हाँ अब मैं क्योंकि कुछ शोज़ वगैरह में गई थी तो किसी ने मुझे एक बात बहुत अच्छी सिखाई कि जब भी कुछ हो ना तो याद करके वो लिख लिया करो आप, ताकि जब कुछ बनाओ तो उसमें वो करो, तो अब मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, अदरवाइज ये सारा वरना वैसे आमद ही होती है। भाभी मेरा आपने कंटेंट कभी नहीं चलाया, मैं भी बनाता हूँ। आपका बड़ा, आप किसी को वो वाली जो करते हैं ना बोलने नहीं देते, वो बेस्ट है, मैंने देखी है सारी वीडियोस। लेकिन मैंने दानिश के साथ उल्टा किया था, मैंने दानिश को बोलने नहीं दिया था जब हमने साथ बनाया था, तो वो हम भी ऐसे ही कर देते हैं। आपका काफी वायरल हो रहा है वो सबके साथ, सारे एक्टर्स के साथ आप करते हो। अभी वहाँ दिखाना चाहिए था, वैसे हमने क्यों नहीं निकालिया मेरा भी वीडियो निकालनी चाहिए। मैं भी वैसे ही ऐसे ही करता हूँ, सिर्फ ओनली फॉर इंस्टा। आपका एक वो भी अच्छा था बच्चों वाला, वो जो पोर्ट्रेट क्या वो पैम्पर्स के ऊपर आपने कुछ बनाया था, क्या बनाया था, है क्या वो वीडियो? बहुत सारी हैं बच्चों वाली, तो बहुत वायरल हैं वो। अच्छा क्या कमेंट्स आते हैं आपको? मुझे तो कमेंट्स माशाल्लाह हर तरह के आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, हर तरह के कमेंट्स आते हैं, और ये वाली जो वीडियो है ये मोस्ट वायरल है, ये 1 बिलियन प्लस गई थी प्लेटफॉर्म्स पे, दिल पे लगी होगी ना सारी हाउसवाइफ, इंस्टा फेसबुक सब पे 40+ मिलियन इसके जो है वो हैं, तो कमेंट्स तो बड़े मजे के आते हैं, कोई ना पढ़े तो बेहतर है। दिल जलाने वाले भी होते हैं, और अच्छा पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते कि ये जो हाउसवाइफ हैं जो बच्चे संभाल रही हैं कि यार ये भी काम है। अब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड आ रहा है, अब वो भाई अपने वो कहते हैं बस मुझे खाना दो, मैं बैठूंगा रेस्ट करूंगा, फिर दोस्तों में चला गया। अब बीवी बेचारी सुबह से रात तक बच्चों में लगी हुई है घर में, उसको भी तो रेस्ट चाहिए भाई। तो ये जो है ना वो फिर एकदम से वो दिल पे लगी कि हाँ यार हमारा भी कुछ हक बनता है, तो जरा शौहरों को भी ख्याल करना चाहिए वाइफ का।
तो ये सब चलता रहता है। नहीं, हाउसवाइफ होना भी काफी एक टफ काम है। टफ और सबसे ज्यादा मुश्किल बात पता है क्या हाउसवाइफ में, कि वो इसी घर के अंदर है। कि अगर आप वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं कुछ होता है जैसे कि यार चलो स्केप है, थोड़ा सा कहीं निकल गए क्या, वो यहीं बच्चे, और फिर बच्चे माँ के अगर आदी हो जाए बच्चे तो ये और बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाथरूम नहीं जा सकती बेचारियां, वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो दरवाजे ही बजाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चावल लेना, वो अच्छा बच्चे सो रहे हैं तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देख रही हो तुम शहजादी क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ, देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ। अब तो तुम और लेट शादी करोगे, फिर 2030 तक आई थी बात, मुझे लगता है 35 तक चली जाएगी। हाँ, जब तक थोड़ा सा बदल नहीं जाएगा। अभी कितना मजा है ना तुम्हारा। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। आप तो हाउसवाइफ नहीं बनोगे, आप तो वर्किंग लेडी बनोगी भाई। आप तो मशहूर टीवी पे भी आओगी, आपके इंशाल्लाह शोज होंगे, फिर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे तो होस्ट करना ही है, ये तो एक है। मैं रिटायर होंगी तो सही है, मैं पूछूंगी भैया आ जाओ शहजादी, है ना? नहीं, आप ज्यादा अच्छी लग रही है। आप नहीं, आप ऐश्वर्या राय भाई। ऐश्वर्या राय मजाक बात है। देखिए आपके लिए फिर अभिषेक ढूंढना है या सलमान खान? सलमान बेहतर है। हाँ, सलमान खान मुझे पसंद नहीं यार, मियाँ तो फिर अभिषेक अच्छा है। सलमान खान मियाँ बन के जरा मसला हो जाएगा। सुनिए, जी, और वो भी एक्टिंग कर रहे हैं पीछे वो भी माशाल्लाह। अजान थोड़ा आप समझ गए तो वो एक्टिंग जो है ना वो फुल ऑन उनकी चलती है। मैं बस बता देती हूँ हल्का सा कि जो दिल करे लेकिन कुछ कर लेना, तो उसको भी थोड़ा मजा आता है, वो देखता है। और माशाल्लाह स्कूल में भी उसको ना बच्चे वगैरह पहचानते हैं। वो माशाल्लाह 4 साल के हैं, छोटे वाले 2 साल के हैं। अच्छा, तो उनको भी बड़ा मजा आता है अजान। ये वीडियो है कि लोग आपको बात बताते बताते नहीं बताते। ये जरा उनके लिए कहते ना, आओ तुम बात बताओ, नहीं तुम बता दोगी भाई, तो हमें बताया ही क्यों? अगर नहीं बतानी थी तो या तो बताओ बात, या तो फिर मत बताओ। पता ही नहीं चलने तो कोई बात है। तो कभी आपने अपने हस्बैंड से कहा है कि वो भी आ जाएं वीडियो में? वो कुछ वीडियोस में आते हैं, लेकिन वो बहुत शाय हैं तो वो उतना ज़्यादा नहीं आते। व्लॉग्स वगैरह में आ जाते हैं, बल्कि मेरी उनसे यही शिकायत रहती है कि यार आप आया करें, कुछ कंटेंट जो है ना वो बनाएं। तो जब भी मैंने उनके साथ 1-2 वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी वायरल गई हैं, मिलियंस बिलियंस, लेकिन नहीं आते। वो उल्टा ख़राब कर देते हैं। जो बोलो वो बोलते ही नहीं है, उल्टा बोल देते तो उनका ऐसे ही बनाए ना वीडियो। हाँ, ये भी सही है। उनको बताएं कुछ और वीडियो कुछ और। उनको खामोश ही रखे ना वीडियो में, कि वो ऐसे नेचुरल वही हिट होगी। उनसे कुकिंग कराएं किसी दिन और वो गलत चीजें बनाएं, फिर उनको डांटेंगे, यार ये इधर नमक डलता है, ये नमक है, ये सोडा है, और नमक और सोडा का तुम्हें नहीं पता। तो सही है ना, बीवी बोलने वाली, मियाँ खामोश सुनने वाला भी तो जब भी तो घर चल रहा है। तभी ये बिल्कुल आप बच्चे बावले हुए हैं यार, ये हमें जाना किस पे? दोनों ऐसे हो तो वरना पागल हो जाएं सब। ये नहीं है, इग्नोर। मेरा बस बेसिक मकसद यही है, मैं बस सबको बोलती हूँ चिल मारो, लाइफ में एंजॉय करो, खाओ पियो। नहीं, ये सच्ची बातें कर रही हैं और फनी वे में कर रही हैं, तो वो लोग सुन भी रहे हैं। बस बेसिक यही है, मैं स्पेशली लड़कियों को ना मोटिवेट करना चाहती हूँ कि यार एक तो इंडिपेंडेंट बनो। तो मैसेजेस तो आपको आते होंगे उन खवातीन के, यार आपको देखने के बाद हमने तैयार कर लिया, हम नहीं सुनेंगे। आप यकीन करें इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियोस वायरल हुई थी ना वो 3 साल पहले कुछ वीडियोस थी जो पूरे पेज में, फिर हर चैनल पे गई सब। उस चीज़ को मैंने कंसिस्टेंट अगर रखा है तो सिर्फ लोगों की वजह से। औरतें मुझे मिलती हैं, वो आंटियाँ हक कर रही होती, कहती हैं बेटा आप जो बातें, अभी इनकी मदर मुझे मिली माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे बताया बेटा आप बिल्कुल सही बातें करती हो, रिलेटेबल होती हैं, छोड़ना नहीं, ये वीडियोस आप बनाते रहो, क्योंकि हर किसी के पास नहीं है इतना जुर्रत के वो बोल सकें। तो वो बस बेचारियां मेरी वीडियोस लेती हैं, लगा देती हैं, उनकी थोड़ी भड़ास निकल जाती है। बर्दाश्त भी अपने पेज पे लगा देती है ना, ये भी कह रही है ना, जब मेरा दिल कुछ होता है तो मैं लगा देती हूँ वीडियो। तो वो बस मैं चाहती हूँ कि बस सब खुश रहें, खाएं पिएं, एंजॉय करें, बातें ना सुने किसी की, इग्नोर करें। लोग तो जेलस होते हैं भाई, मैं तो इस तरह दिल बहला लेती हूँ। आपसे लोग होते हैं जेलस, खानदान वाले? खानदान वाले कुछ ज्यादा बचे ही नहीं है अब। है? बहुत कम अब हैं जिनसे बातचीत है, और जेलस लड़ाई शुक्र है ये ऐसे नहीं बोल रही, बस थोड़े से रह गए। वैसे सच है, ऐसा ही है। बस क्या ही बोले इस टॉपिक पे, लेकिन ये है कि हाँ दिल जल्दी तो आप खुद भी लग रही है, मुझे लग रहा है आपकी असली चल रही है। बस उस पे तो एक पूरा शो हो सकता है खानदान वालों पे तो। थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया शो पे आने का। थैंक यू दानिश। थैंक यू भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा जी, ऐसे है क्या? चलो एक दफा हो जाए, मुझे भी सिखाओ कैसे बोलते हैं। इधर बैठ के बोलो ना भाभी। आओ इधर एक साथ करते हैं ना। जज़ाकल्लाह, क्या
कैसे करना है बताओ। आप फेस भी ऐसे करती हो ना? ऐसा है क्या? कैसे तुम्हारी चीज वो करती हूँ मैं, नकल उतारती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। Thank you so much। अभी आपने तो पूरी रल्ली सी दिया आपने डायलॉग, एक इकट्ठे बोल रहे हैं। नहीं याद होगा मुझे। अच्छा जी ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। ब्रेक Thank you so much। मैं ऐसे ही ना बोलने लगूं गुड मॉर्निंग। या अल्लाह। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह की किरण हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हूँ, बहुत अच्छी हूँ और इस बार लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबरें लेकर आई हूँ, अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ। आज एक्चुअली मैं हर बायोटिक्स की तरफ से आई हूँ। अच्छा। और हर बायोटिक्स का नाम मेरा ख्याल से सभी ने सुना हुआ है, सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हर बायोटिक्स के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिव और विजिबल रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। हर बायोटिक्स बेसिकली पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है जो मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स बनाता है और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी क्वालिटी बेहतरीन है। प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रैप और FDA अप्रूव्ड है, क्लिनिकली रिकमेंडेड है। नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, बल्कि पाकिस्तान के कुछ टॉप डर्माटोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर वाले लोग जो हैं वो हर बायोटिक्स के प्रोडक्ट्स को ही रेकमेंड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ देयर विजिबल रिजल्ट्स। तो आज मैं चंद ऐसे प्रोडक्ट्स हर बायोटिक्स के लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो इनकी कंप्लीट रेंज है, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि herbiotics.com.pk पे जाकर आप इनकी तमाम रेंज देख सकते हैं। कीमतें भी सारी लिखी हुई हैं, डिस्काउंट भी दे रखा है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस इनके इंस्टा पेज पे भी बेशुमार ऐसे रील्स और रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट के, सेलिब्रिटीज़ के, शायद आपका भी है, मेरा भी है, वहाँ पर आप लोग रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे इनके जो ब्यूटी बूस्टर है, कोलेजन पाउडर। ये एक ऐसा पाउडर है जो बहुत पॉपुलर इस वजह से हो रहा है बिकॉज़ चंद जिसे कहते हैं ना हफ्तों में आप इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं। अगर आपको स्किन ड्राई हो रही है, डल हो रही है या प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स और फाइन लाइंस का इशू है, कोलेजन पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए। इट्स वेरी इजी टू यूज़। ना सिर्फ ये, इसमें कोलेजन के साथ साथ 4000 जो है mg कोलेजन के साथ बायोटिन भी मिल रहा है, विटामिन सी भी मिल रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है। विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों का, बोन हेल्थ का केयर करता है। विटामिन सी जो है आपको इम्यूनिटी देता है, इम्यून बूस्टर है। प्लस बायोटिन है जो आपके नेल्स और हेयर के लिए। तो दिस इज़ ऑल इन वन, यानी ब्यूटी के साथ साथ आपको हेल्थ की भी केयर मिलेगी इनके कोलेजन पाउडर में। सिर्फ एक स्कूप लेना है आपने और पानी के एक गिलास में घोल करके पी जाना है। डेली ये रूटीन बना लीजिए, आप विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे। स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होगी, हाइड्रेशन बहुत बढ़ेगी। स्किन अगर डिहाइड्रेटेड रहती है तो उसके लिए ये बेहतरीन है इनका कोलेजन पाउडर। ये भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि ये एजिंग को स्लो करेगा, प्रीमेच्योर एजिंग को स्लो करेगा, चेहरे पे एक फ्रेशनेस, ग्लो लेकर आएगा। आजकल हम वैसे ही सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यही सोच रही थी कि हम लोग जो है ना बहुत सारे डाइट का ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम जो भी ग़िज़ा खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है भी या नहीं है। तो सप्लीमेंट्स साथ में ज़रूर लेते रहें। तो ये फॉर योर ब्यूटी, दिस इज़ अ ब्यूटी बूस्टर। एज के बाद लेना शुरू करें? आफ्टर 30 आई थिंक आप जितनी ख़वातीन हैं वो तो स्पेशली लें, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्यूटी नहीं, मतलब आपको आपके इम्यून सिस्टम को भी ये बेहतर कर रहा है। आपके नेल्स, हेयर, ओवरऑल ब्यूटी के लिए ना बेहतरीन है। ग्लो लेकर आएगा, हाइड्रेशन लेकर आएगा, इलास्टिसिटी लेकर आएगा और आपको जवान रखेगा। और तो क्या ये क्या है जी। इसके अलावा हमारे पास है ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम की मैंने खुद भी पर्सनली रिसर्च की थी जब मैं स्टार्ट करने जा रही थी। मैग्नीशियम आपको तरह तरह के मिलेंगे, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बट जो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है।
और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं, मसल टेंशन होती है, यानी खिंचाव आपको लगता है, रात में नींद आपकी डिस्टर्ब रहती है, आप उठ जाते हैं, नींद ठीक से नहीं पूरी हो रही है, या यहाँ गर्दन पे, शोल्डर्स पे आपको थोड़ा खिंचाव रहता है, तो इसका मतलब है, ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। सो ये सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मेरे ख्याल से घर में सब किसी को लेना चाहिए, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का। और इससे ये कि आपकी इनफैक्ट रिसर्च भी ने ये साबित किया है कि जो लोग मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेते हैं या मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, आगे चलकर उनको अल्जाइमर्स और जैसे मेमोरी लॉस की जो बीमारी होती है वो उसका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। सो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। और नींद भी बहुत अच्छी आती है। नींद बहुत अच्छी आएगी। ये आपके मसल्स को, आपकी नर्व्स को ना रिलैक्स करता है। आप विजिबल रिजल्ट देखेंगे 1-2 दफ़ा में ही आपको लगेगा कि शाम में, रात में ले लीजिए 1 टैबलेट, डेली ले लीजिए। ख़ास तौर से ख़वातीन आफ्टर 30 इसको लाजमी शामिल कर लीजिए अपने उसमें। फिर हमारे पास है जी ये बायोटिन, इनका है 5000 mcg। बायोटिन इज़ गुड फॉर योर नेल्स, फॉर योर हेयर। आपके नाखून ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, आपके बाल ड्राई हैं, डल हैं और आप बिल्कुल लाइफलेस हो गए हैं, तो बायोटिन का इस्तेमाल कीजिए। दिस इज़ गुड फॉर योर हेयर एंड नेल्स। इसके अलावा जी हमारे पास है ग्लूटाथियोन। इसमें शामिल है ग्लूटाथियोन एंड विटामिन सी। अगेन इसमें इम्यूनिटी का भी ख्याल रखा गया है। एंड ग्लूटाथियोन आपको पता है, हर कोई जानता है ग्लूटाथियोन आपकी स्किन को कितनी फ्रेशनेस और फेयरनेस देता है, रंग साफ़ करता है, निखारता है, ग्लो लेकर आता है, और पिगमेंटेशन अगर है, डार्क स्पॉट्स हैं, उन्हें दूर करता है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इनका, ये बहुत ही कारआमद है ग्लैटिज़िन। दीज आर ऑल अवेलेबल इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे herbiotics.com.pk पर। अच्छा जी, अब हमारे पास है मेटा डिटॉक्स। ओहो हो, सब बहुत सारे लोगों का मसला होता है वज़न कम करना। सो दिस इज़ आइडियल मेटा डिटॉक्स। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये अगर आप 2 चमचे खाने से पहले लेते हैं तो ये आपकी एपेटाइट को कम करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, और अगर आपकी बॉडी में कोई फैट्स है ना तो उन्हें ये बर्न करता है। एंड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने और यासिर भाई ने भी इस्तेमाल किया है मेटा डिटॉक्स वज़न कम करने के लिए, और ये लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ इसमें काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये 2 बस गोलियां खानी है, आपने वज़न कम करना है, आप बेफिक्र हो जाइए, आराम से आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको आपके एनर्जी लेवल्स को वो हाई रखेगा, आपको वीकनेस नहीं होने देगा, आपको लेथार्जिक फीलिंग नहीं होने देगा। तो ये हर्बायोटिक्स की मेटा डिटॉक्स है जो आप लोग वज़न कम करने के लिए ले सकते हैं। फिर हमारे पास है जी मल्टी लाइफ। ये मल्टी वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स हैं। एंड आई थिंक 18 इयर्स एंड अबव बच्चों को भी मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए अपनी डाइट में। साथ साथ डाइट भी अच्छी रखें, बट मल्टी वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स इज़ अ मस्ट। हर्बायोटिक्स के आपको लेने तो प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए। ये इनका खैर रिसेंटली है विटामिन D3 एंड K2। आपको पता है ये जैसे K2 D3 है और मैग्नीशियम है, ये सिर्फ आपकी बोन और मसल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए भी बेहतरीन होते हैं। आपके ब्रेन लॉस, ब्रेन पावर के लिए उनको एनर्जी देता है, उनको स्ट्रेंथ देता है, ओल्ड नहीं होने देता है ब्रेन को। बेसिकली आपकी अच्छी मेमोरी शार्प रहती है। अच्छा, अवेलेबल कहाँ है, कहाँ से ये मिल सकता है? एक तो herbiotics.com.pk इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको कीमतों के साथ, डिस्काउंट्स के साथ आप लोग वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग इंस्टा पे इनको मैसेज कर सकते हैं herbiotics.health.care। प्लस मुख्तलिफ फार्मेसीज़ पर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी लीडिंग चेन्स हैं सुपरमार्केट्स की, वहाँ पर हर्बायोटिक्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप लोग जाइए, इनका इंस्टा भी फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ये लोग मल्टी वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेकर आते रहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, इस्तेमाल करेंगे तो ही नोट करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं आप में। सो दिस वाज इट आज हर्बायोटिक्स का मैं लेकर आई थी। मैं बाय द वे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे काफ़ी इसमें क्रैम्प्स वगैरह में ना बहुत कमी महसूस हुई, बहुत फर्क। थैंक यू सो मच किरण, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपके चेहरे पर ज़रूर थोड़ी सी सही मुस्कुराहट आई होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।
है।